मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में अपन प्रिय प्रवास व्याख्या खंड की शुरुआत की, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन प्रिय प्रवास की व्याख्या पढ़ेंगे। आके पूरा सदन उसने शोर भिला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। जो बूंदें थी सजल दृग के पक्षम में विद्यमाना, धीरे धीरे छिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। शोरबिला का अर्थ होता है सुगंधिमय, कलुष का मतलब है पीड़ा, सौम्यता का अर्थ है या शिष्टता, वैरिणी सी यानी शत्रु जैसी दुखद, व्यथित यानी दुखी, स्निग्धता यानी शीतलता, और संताप का अर्थ है दुखों से, कलुषित यानी दुष्टतापूर्ण, क्रूरता यानी कठोरता। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से अवतरित है। हरिओद जी यहाँ पर विरहिणी राधिका की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। राधा एकांत में बैठी हुई प्रियतम कृष्ण की स्मृतियों में खोई हुई है। उसी समय पवन आकर उसे संपूर्ण घर को और अपनी सुगंधित एवं मादकता से भर देती है। इससे राधा की वेदना दुगनी हो जाती है। वह पवन को शत्रुवत मानती हुई उसके प्रति जो भाव व्यक्त करती है, उन्हीं को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि आके पूरा सदन उसने शोर भिला बनाया, चाहा सारा। कवि कह रहे हैं कि उस सुगंधित वायु ने संपूर्ण घर को सुगंधित करके राधा के शरीर की व्यथा को मिटाने की चेष्टा की है। जो बूंदें थी सजल द्रग के पक्षम में विद्यमाना, धीरे धीरे छिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। कि राधा की मनस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पवन के स्नेहमय कार्यकलाप भी शत्रुतापूर्ण और दुखद प्रतीत हो रहे। जब व्यक्ति दुख में होता है तो उसे सुकून देने वाली सुखद चीज़ें भी बुरी लगती हैं। तो जो बूंदें थी सजल द्रग के पक्षम विद्यमाना, धीरे धीरे छिति पर उन्हें सौम्यता से गिरा। वायु में जो उनकी नेत्रों में जो आंसू की बूंदें थी, हवा के झोंकों से धीरे धीरे वह पृथ्वी पर गिर रही थी। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी। कि उनके जो स्नेहमय कार्यकलाप हैं वो दुखद प्रतीत होते हैं। वायु में जो भिन्नी भिन्नी सुगंध आ रही है, उससे उनके मन की शांति एकदम लुप्त हो गई है, तथा वायु की शीतलता और स्निग्धता उनके दुखी हृदय की पीड़ा को और अधिक बढ़ाने लगी है। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता भी, यानी कि वायु की जो शीतलता, जो स्निग्धता है, वह उसे दुखी हृदय की पीड़ा को और अधिक बढ़ा रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कवि कहते हैं कि सुगंधित वातावरण में राधा को कृष्ण के साथ व्यतीत किए हुए क्षणों का स्मरण हुआ है, जिससे उनकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई है। तब राधा ने अनुभव किया कि मेरा जो दुख बढ़ता जा रहा है, वह दुखपूर्ण शब्दों में वायु से कहने लगती है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कि धीरे से राधिका उस पवन से ऐसे
बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है। प्रातःकालीन वायु, प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधिका कहती है कि मेरे दिन प्रतिकूल हैं, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, क्या तू भी उस काल की कालिमा से कलुषित हो गई है। कहते हैं कि समय की दुष्टता का प्रभाव कहीं तुझ पर भी नहीं पड़ गया है, जिससे मुझे तू ऐसा दुख दे रही है। प्रकृति की संपूर्ण जो वस्तुएं होती जो संयोग काल में प्रेमियों को रम्य और सुखद प्रतीत होती हैं, वियोग काल में उनके दुख को और अधिक बढ़ा देती हैं। इसीलिए वायु को लक्ष्य करके राधिका अपना दुख व्यक्त कर रही हैं। उसी का मार्मिक चित्रण इस पद में किया गया है। आगे देखिए, अगला पद पढ़ते हैं। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती बारी के सीकरों को, हाँ पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। कालिंदी का अर्थ है यमुना, कल पुलिन यानी सुंदर किनारा, सिक्त यानी आर्द्र या गीली, सीकरो वारी के सीकरो यानी जल के कण, पापिष्ठे पापी, वामता यानी टेढ़ापन कुटिलता, और प्रणत जन का अर्थ होता है शरण में आई हुई। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठम सर्ग से अवतरित है। राधा पवन के आगमन को अपने हित में नहीं मानती है, नहीं समझती है, उसे उस शीतल पवन से पीड़ा होती है, इसलिए वह पवन को प्रताड़ित करती हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, कि वायु से कह रही है राधिका कि वायु को प्रताड़ित करती हुई राधिका कह रही है कि तू यमुना नदी के सुहाने किनारों पर घूमती है। कालिंदी यानी यमुना के, कल पुलिन पे यानी किनारों पर घूमती सिक्त होती और आर्द्र होती है, और तू आर्द्र होती हुई यमुना नदी के सुनहरे सुहावने किनारों पर घूमती है, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। कहते कि तू सुंदर पुष्प समूहों का भी चुंबन करती है और उसकी सुगंधित को स्वयं के सम्मिश्रण कर लेती है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, वारी के सीकरों को यानी जल के कणों को। तो यमुना किनारों से बहती हुई जब तू इधर आती है तो तुझमें जल के कण मिले होते हैं, ये जल के कणों को लेकर के तू आती है, यानी तू इतनी शीतल है। और हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे, हे पापिनी हे पापिष्ठे, इस तरह शीतल होते हुए भी तू मुझे क्यों जलाती है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि तू इतनी क्रूर होकर मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही है। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, यानी मेरे दुखों को तू बढ़ा रही है, मुझे और अधिक व्यथित कर रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, तू है मेरी चिर परिचिता, देखिए तुझसे मेरा पुराना परिचय है, तू मेरी जानी पहचानी है, तू हमारी प्रिया है, और तू मेरी प्रिय सहेली जैसी है, मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता को। राधिका पवन को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी, मेरी बातें सुन, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन, मत सता छोड़ दे वामता को, तू मुझे सता मत, और जो ये तेरा कुटिलता टेढ़ापन है इसको छोड़ दे, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। क्योंकि तुझे ये तथ्य तो ज्ञात होगा कि शरण में आए हुए व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने वाले पुण्य के भागी होते हैं। तो तू पुण्य का कार्य कर, ना कि मुझे सता। वायु में सचेतन प्राणियों जैसे घूमने चूमने आदि के गुण दिखाने से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। राधा द्वारा वायु को पापिष्ठे कहते हुए
ये संसारी बहुओं की व्यंजना भी हुई है। और इस पद में राधा अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही है। अब अगला पद पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।